साथियों, देखिए कि हरियाणा को क्यों याद आ रहे हैं मनोहर लाल। हरियाणा में चौधरी देवीलाल को जननायक और चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये विकास पुरुष वही बंसीलाल जी हैं जिन्होंने सैकड़ों अध्यापकों को निलंबित कर दिया था। हुआ यह था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वर्गीय बंसीलाल जी एक दिन सचिवालय पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों का जमघट लगा हुआ था। उन्होंने जब इस भीड़ के बारे पूछताछ की तो पता चला कि यह सभी प्रदेश के सरकारी अध्यापक हैं और अपने तबादले के लिए यहां आए हैं। यह जानकर उन्होंने सचिवालय में आए सभी अध्यापकों की लिस्ट तैयार करवाई और सभी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इन अध्यापकों में उम्रदराज लोग, महिलाएं और दिव्यांगजन भी शामिल थे। आगे चलकर यही कदम बंसीलाल जी के लिए पतन का कारण भी बन गया था। करीब एक दशक पहले तक ट्रांसफर प्रदेश में किसी उद्योग से कम नहीं था, लेकिन मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही व्यवस्था परिवर्तन करते हुए अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी। अब अध्यापकों को अपने ट्रांसफर के लिए न तो सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की तरह निलंबन का डर लगता है। इसके अलावा न ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली सरकार की किसी भी तरह की पर्ची खर्ची की जरूरत पड़ती है। पोर्टल पर आवेदन कर अध्यापक घर बैठे आसानी से अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। 9 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल जी द्वारा किए गए व्यवस्था परिवर्तन का यह तो सिर्फ छोटा सा उदाहरण मात्र है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन कर भ्रष्टाचार पर चोट न की हो। मनोहर लाल द्वारा किया गया हर व्यवस्था परिवर्तन अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति का अंत्योदय करने में सार्थक साबित हो रही है। यदि बात करें सरकारी नौकरी की तो पहले यह गरीब परिवार के बच्चों के लिए सिर्फ सपना होता था। मनोहर लाल जी के 9 साल के कार्यकाल में गरीब परिवारों के करीब 1,20,000 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। आइए आज आपको मनोहर लाल जी द्वारा किए गए व्यवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताते हैं। मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ देकर व्यवस्था परिवर्तन किया है। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर डीबीटी के माध्यम 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपया डालना भी व्यवस्था परिवर्तन है। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मनोहर लाल का व्यवस्था परिवर्तन है। परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ लोगों का डाटा अपडेट करना व्यवस्था परिवर्तन से अलग नहीं है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाकर व्यवस्था परिवर्तन किया है। सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर व्यवस्था परिवर्तन किया है। सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी व्यवस्था परिवर्तन है। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36,75,000 नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाना व्यवस्था परिवर्तन है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8,93,000 शिकायतों का निपटान भी व्यवस्था परिवर्तन है। बिचौलियों के बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपया भेजना व्यवस्था परिवर्तन है। बिना बिचौलियों के 20 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,200 करोड़ रुपए भेजना व्यवस्था परिवर्तन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलिए के 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम देना व्यवस्था परिवर्तन है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना व्यवस्था परिवर्तन है। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम देना व्यवस्था परिवर्तन नहीं तो क्या कहेंगे। दयालु योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देना भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। अब आप ही बताइए कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के इससे ज्यादा कदम पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने उठाए थे। यही वजह है कि आज हरियाणा उनकी कमी महसूस कर रहा है। हालांकि प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही कहा था कि मनोहर लाल जी की नीतियों पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसे नए सीएम नायब सिंह सैनी जन जन तक उनका लाभ पहुंचा भी रहे हैं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।